नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। सीएम शिवराज ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। अब दूसरे चरण के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार। निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। रतलाम, देवास और सीहोर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। रायपुर में सीएम आवास पर होगी बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक का आयोजन। सीएम भूपेश करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आज राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। पार्टी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। उदयपुर की घटना के बाद शाह का ये राजस्थान पहला दौरा। शाह के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर भी जयपुर रहेंगी। शाह का दौरा उस समय हो रहा है जब राजस्थान में ईआरसीपी और उदयपुर हत्याकांड जैसे मामले में सियासत चरम पर है। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह इन मुद्दों पर सियासी और संगठनात्मक फीडबैक लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 19 लोगों की मौत की खबर, जबकि 35 से 40 श्रद्धालुओं की अभी भी फंसे होने की खबर है। घटना शुक्रवार शाम 5:30 की है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त बादल फटा उस दौरान गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं गुफा से 5 किलोमीटर पहले पंचतारणी में मध्य प्रदेश के 35 लोग फंसे हैं। यात्रा संयोजक रिंकू भटेजा ने बताया कि पंचतारणी तक हालत समान है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो लोग भवन के पास पहुंच गए उनकी क्या स्थिति है इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। किसी से फोन पर बात नहीं हो पा रही है। सीएम शिवराज ने अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की दुर्घटना पर ट्वीट कर खेद जताया। उन्होंने लिखा कि अनमोल जिंदगियों के असमय काल कवलित होने की दुखद समाचार प्राप्त हुआ। सीएम शिवराज ने लिखा कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर के सीईओ को लिखा लेटर। विवादित पोस्ट पर रोक लगाने की मांग। लीना पर लुकआउट नोटिस के लिए केंद्र को पत्र। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने छात्रों को बीआईटी कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोकने और छात्रों पर फाइन लगाने को लेकर कॉलेज प्रबंधन पर जमकर बिखरे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोई शक्ति नहीं है जो भारत भूमि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक सके। विधायक ने कहा कि अभी 7 बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, फाइन वापस नहीं हुआ तो 7000 बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कार्यकाल के 1 वर्ष की पूर्णता पर दिव्यांग बच्चे राज्यपाल के अतिथि बने। राज्यपाल की मेजबानी में भोजन राजभवन में ग्रहण किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के दिव्यांग बच्चों के साथ आत्मीय संवाद और स्नेहिल व्यवहार से दिव्यांग बच्चे अभिभूत हो गए। राज्यपाल पटेल भोजन के दौरान स्वयं बच्चों के पास पहुंचे। अब शराब के आहतों पर हल्ला बोलेगी उमा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने किया ऐलान। महिलाओं के साथ भोपाल में करेंगी मार्च। शराब दुकानों में चलने वाले आहते बंद करने की मांग की। उमा भारती ने राज्य सरकार से भी की मांग। शराब नीति से महिला विरोधी नियमों को बदले राज्य सरकार। उमा भारती ने कहा पूरे देश में एक समान शराब नीति हो लागू। बलरामपुर में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने रामानुजंग विधायक और जिला प्रशासन पर जमीन दलाली का आरोप लगाया। पूर्व सांसद ने कहा कि पूरे जिले और सरगुजा संभाग में जमीन दलाली का खेल चल रहा है और अधिकारी सिर्फ उठक बैठक में लगे हुए हैं। देश भर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर बवाल मचा है। इस बीच पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा ने विवादास्पद बयान दिया। कहा फिल्म काली और आश्रम के निर्देशकों का सिर काटकर लाने वाले को 20 लाख का इनाम देने का ऐलान। काली फिल्म की डायरेक्टर के खिलाफ इंदौर में
अन्नपूर्णा थाने में मामला दर्ज कर बजरंग दल की शिकायत पर हुआ मामला दर्ज। प्रदेश के हिंदू संगठन व बजरंग दल द्वारा फिल्म काली का लगातार विरोध किया जा रहा है। सीहोर में बीआईटी कॉलेज ने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर छात्रों पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में छात्र संगठन भी मैदान में उतर गया। अखिल भारतीय छात्र संगठन ने बीआईटी कॉलेज के गेट के सामने रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रायसेन के मंडदीप दौरा। मंडीदीप नगर में रोड शो कर रहे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी मांगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट दौरा। बूढ़ी में आईटीआई के पास रोड शो शुरू किया और नगर भवन भ्रमण करते वारीगंज मंडी परिसर पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की। खरगांव में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रिंटर, इंक, नकली नोट बनाने का कागज जब्त। 50,200 समेत कई नकली नोट जब्त हुए। आरोपी से पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर साधा निशाना। कमलनाथ ने मतदान न कर लोकतंत्र का किया अपमान। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आतंकवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का कांग्रेस ने किया कार्य, लेकिन बीजेपी कभी तुष्टीकरण और आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम जैत के मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान सीएम चौहान के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी साथ रहे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी आम मतदाता की हैसियत से मंडला के गृह ग्राम जेवरा में मतदान किया। बूंदी विधानसभा के अकोला ग्राम पंचायत में दूल्हे ने मतदान किया। दूसरी ओर 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मतदान केंद्र पर मतदान किया। अलोका क्षेत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा क्षेत्र में आता है। बीजेपी प्रदेश मीडिया इंचार्ज लोकेंद्र पराशर ने साधा राज्य चुनाव आयुक्त पर निशाना और कहा, आपने स्वीकार किया मतदाता पर्ची बांटने और मतदाता केंद्र पर गड़बड़ियां हुई। अभी तक इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई की? मतदान कम होने पर बोले राज्य निर्वाचन सचिव राकेश सिंह, हमने सभी जिलों के एक रिपोर्ट बुलाए। रिपोर्ट आने के बाद विचार किया जाएगा। अगर किसी बीएलओ की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी मुरैना नगर को स्मार्ट सिटी बना नहीं पाई है। नगर निगम में 7 वर्षों के दौरान जमकर हुआ भ्रष्टाचार। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने सरकार को बताया झूठ का पलिंदा। कांग्रेस को मतदाताओं का आशीर्वाद मिला तो योजनाएं जमीन पर होंगी। कांग्रेस के नगर निगम में सामाजिक लोगों की सलाह पर होगा। मानहड़ मतदान केंद्र पर मतदान को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद मतदाताओं में मतदाता को लेकर आपस में तू-तू मैं-मैं हुई। मतदान करने के बाद अशांति फैलाने वाले 2 मतदाताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस बल ने मतदान केंद्र पर विवाद होता देख मोर्चा संभाले हुए पुनः शांतिपूर्ण मतदान शुरू कराया। मदिरा पान करके मतदान करने आए 2 मतदाताओं को पुलिस ने थाने की गाड़ी में बिठाया। पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महिला सरपंच प्रत्याशी पर बांग्लादेशी होने का संदेह पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने जताया। चुनाव आदिवासी आरक्षित सीट ग्राम अमरोल पर हुआ था।
मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखित शिकायत भी की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। पुलिस ने मतदान केंद्र के बाहर एकत्रित उपद्रवियों को घरों तक खदेड़ा। कल रात कुचुलिया पर पूरा पखेचा मतदान केंद्र का मामला। पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान करने के लिए केंद्र के बाहर एकत्रित हुए थे उपद्रवी। सुसनेर जनपद पंचायत के ग्राम जमुनिया गांव में मतदाताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। पंचायत के परिसीमन में ग्रामीणों ने पूछे बगैर ग्राम जमुनिया का ढाबला केवला पंचायत से कायरा पंचायत में शामिल करने से नाराज है मतदाता। कोतमा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत ढोढा के भसकला में ग्रामीणों ने मतदान करने से बहिष्कार किया। मतदान केंद्र क्रमांक 51 में मतदाता सूची में नाम नहीं तो मतदाता ने लगाए नारे। बालाघाट विकासखंड के ग्राम कुम्हारी में मतदान केंद्र में मिली अव्यवस्था। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार ने कुम्हारी के सचिव लालजी दमो को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। केंद्र में नहीं मिली पेयजल की व्यवस्था। गुना के आरोन जनपद में खामखेड़ा मतदान केंद्र पर एक मतदाता नशे में धुत होकर वोट डालने पहुंचा। नशे में इतना धुत था कि वहीं पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे उठाकर मतदान केंद्र के बाहर ले गए। कुरवाई विकास खंड के ग्राम सपली में मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ा। तहसीलदार एक कर्मचारी के साथ मोटरसाइकिल से नदी पार कर मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान का जायजा लिया। राज्यसभा के नए सदस्य ने लिया शपथ ग्रहण। सांसद विवेक तनखा ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। सांसदों ने एक दूसरे को दी पारी की शुभकामनाएं। रायगढ़ में बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला। स्कूल में नर्सरी के बच्चे की टीचर ने थप्पड़ों से की पिटाई। बच्चों के साथ हुई मार पिटाई को लेकर अभिभावक ने जब इसकी शिकायत टीचर और स्कूल प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल के साथ ही स्कूल की एक टीचर ने बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दे डाली। बच्चे के पिता ने कलेक्टर से शिकायत कर टीचर पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कलेक्टर ने जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई की बात कही। रायपुर में बढ़ते अपराधों को रोकथाम लगाने और रात्रि गश्त के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस कर्मी करेंगे रात्रि गश्त। जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीजापुर सिलगेर गश्त से लौट रहा जवान सूरज और वेंटा वागू के पहाड़ी नाले में था गिरा। सुबह से ही जवान की तलाश जारी थी। नदी से जवान का मिला शव। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा क्षेत्र का मामला। बीजापुर एसपी ने की पुष्टि। इंदौर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। मामला अन्नपूर्ण थाना क्षेत्र के सामने आया। चोरों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर को बनाया निशाना। लाखों का माल चोरी कर हुए फरार। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। एसईएल कर्मी ने बेटे से रिश्तों को कलंकित करते हुए अपनी मां और बहन को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। धमतरी के केरेगांव रेंज के मारदा पोंटी गांव में आए 3 दैत्य हाथी। खेत में धान को रोपा और रौंदा। वन विभाग की टीम लगातार कर रही है निगरानी। आसपास के गांवों में मुनादी भी किया गया है अलर्ट।
ग्वालियर के चिड़ियाघर यानी जू में शोक का माहौल। मादा भालू डायना की मौत हो गई है। डायना का नैनीताल जू से ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में लाया गया था। अधिकारियों की मौजूदगी में जू प्रबंधन ने वन विभाग के नियमों के तहत कार्रवाई कर डायना का अंतिम संस्कार किया, जो परिसर में ही किया गया। अब चिड़ियाघर में 3 भालू रहते हैं। सागर के तिली क्षेत्र स्थित स्वाच के आदिवासी बालक छात्रावास में करीब 12 फीट लंबा जुगर घुसने से हड़कंप मच गया। सांप छात्रावास की टॉयलेट में कुंडली मारकर बैठा था। कानन पिंडारी में कैद से बाहर भागा भालू। बिलासपुर के मिनी जू कानन पिंडारी में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया भालू। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। भोपाल के ज्यादातर हिस्सों में बीते 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भलाव होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और कई हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस पड़ रही है। वहीं देश भर में छाए मानसून से कहीं कहीं झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तो कहीं वज्रपात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी कुदरती आफत का कहर टूट पड़ा है। 20 से ज्यादा राज्यों में बीते 24 घंटे में बारिश हुई। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सिलसिला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 8 और 9 जुलाई को बहुत बारिश होगी। कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाने के लिए आतंकवादी लगातार सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में आज शुक्रवार को सेना के आतंकी घुसपैठ को नाकामयाब बनाते हुए आतंकी को मार गिराया। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद की हालत में सुधार दिखाई दे रहा है। 3 दिन बाद उन्होंने गुरुवार को खिचड़ी भी खाई। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लालू प्रसाद की तबीयत लगातार बेहतर की ओर है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया कि लालू की तबीयत तेजी में सुधार आ रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भ्रामक सूचना से बचने की जरूरत है। असम में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार आया, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 जिले में अभी भी 9 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कहर से बेहाल हैं। बाढ़ से अब तक 186 लोगों की जान जा चुकी है और 15 लाख के 9.68 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। उत्तराखंड स्थित रामनगर में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया कि अर्टिगा गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने से पुलिस, प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है और 9 लोगों की मौत हो गई। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की जा रही है। हादसे में जिंदा बची एक लड़की को रामनगर सरकारी अस्पताल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 4 से 5 लड़कियां भी सवार थी। जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे का निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार को 2 गोलियां लगी थी। हमले के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हमलावर ने पीछे से शिंजो आबे पर 2 गोलियां दागी थी, जिसके बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बहा दिखाई दे रहा था और अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। गोली लगने के बाद उनको हार्ट अटैक भी आया था। शिंजो आबे को गोली मारने वाले हत्यारे को हमलेवर ने तुरंत घटनास्थल से ही पकड़ लिया था।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने प्यारे दोस्त शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक राजनेता एवं उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। इसके पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए हमले पर और दुनिया भर के नेताओं ने दुख जताया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमले पर दुख जताया था। भारत एक दिन राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पीएम मोदी ने लिखा था कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से मैं बहुत व्यथित हूं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ है। यूक्रेनी सैनिकों ने काला सागर के करीब दोबारा कब्जे में लिए गए स्नैक आइलैंड पर अपने देश का झंडा फहराया। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसने मिसाइल हमले में झंडा फहराने वाले यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली आज अपना 50वां जन्मदिन मनाएंगे। भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार गांगुली ने 2000 में टीम की कप्तानी संभाली। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा और भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुडा शादी के बंधन में बंध गए हैं। रिबन कटाई की रस्म में स्वीटी की छोटी बहन सीवी बुरा को जीजा से आईफोन की 13 प्रो मैक्स शगुन में दिया है। काली फिल्म की डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब लीना की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। फिल्म काली के निर्देशक के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति मिलने के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लुकआउट नोटिस से संबंधित एक एप्लीकेशन केंद्र सरकार को भी भेजा गया था। भारत की नवीनतम एयरलाइन अकासा एयर को वाणिज्य उड़ान शुरू करने के लिए विमानन नियामक की अनुमति मिल गई है। राकेश झुंझुनवाला समर्थित कंपनियों ने आज ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने से पहले अकासा ने डीजीसीए से एयर ऑपरेटर परमिट के आवेदन भी डाला था। विमानन कंपनी फिर से अपनी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन जुलाई के आखिर तक शुरू कर सकेगी। कनाडा के बाद कपिल का 9 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाला शो पोस्टपोन हो गया। इसकी जानकारी वहां के लोकल प्रमोटर सैम सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई। बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन की सफलता के बाद अब इसका दूसरा सीजन भी शुरू होने वाला है। इस बार भी शो को करण जौहर ही होस्ट करेंगे। कुछ दिन पहले रणवीर सिंह के होस्ट करने की भी खबर सामने आई थी। आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज में अब कुछ ही दिन बचे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही अल्लू अरविंद ने लाल सिंह चड्ढा के तेलुगु वर्जन में लाने के तेलुगु अधिकार प्राप्त कर लिए। नुसरत भरूचा स्टार कॉमेडी ड्रामा जनहित में जारी ZEE5 पर 15 जुलाई को रिलीज होगी। जनहित में जारी में नुसरत भरूचा एक ऐसी कॉन्डम सेल्स गर्ल के किरदार में नजर आई जो सेफ सेक्स पर बातचीत करने में सफल हुई। मिर्जापुर के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी कास्ट और क्रू की टीम पूरी तरह तैयार है। वहीं एक्टर अली फजल अपने किरदार गुड्डू को पर्दे पर दमदार तरीके से उतारने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म दबंग खान को लेकर नया अपडेट सामने आया। दबंग 4 फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी तिग्मांशु धूलिया के कंधे पर आ गई। तिग्मांशु इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और इसका निर्देशन भी करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।